नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को मिल रही केंद्रीय योजनाओं की जानकारी, लाभार्थियों ने योजनाओं को सराहा। राज्य में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी प्रदेश सरकार। और देश भर में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से 56 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को मिला लाभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। इसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफरों, कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। इस महीने की 9 से 15 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इस महोत्सव के दौरान संबंधित कलाकारों और विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान प्रदान का अवसर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा पात्र लाभार्थियों के योजनाओं संबंधी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कांगड़ा जिले में बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की सनसाई और मझोटी पंचायतों में पहुंची, जहां विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मुल्ख राज प्रेमी भी मौजूद रहे। सुलह विधानसभा क्षेत्र की मेंझा व काहनफट पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से मेंझा पंचायत के लोगों ने अपने विचार साझा किए। मेरा नाम मंजू देवी है। मैं ग्राम पंचायत मैनेजर से, हमारे पास 3 गाय थी, उनको बांधने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, तो मनरेगा के तहत हमें गौ शेड उपलब्ध हुई है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शिल्पा कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत मैनेजर की रहने वाली हूँ। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मेरे ग्रुप का नाम राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है मुझे उज्ज्वला कनेक्शन ले, मुझे पहले चूल्हे पे खाना बनाना पड़ा था और अब गैस पर मैं खाना बनाती हूँ, जिससे हमारा समय बच। मेरा नाम नीलम है। मैं ग्राम पंचायत मैनेजर की रहने वाली हूँ। हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत सुविधा प्राप्त हुई है। इससे पहले हमारे पास एक कमरे का कच्चा मकान था, जिसमें मुझे और मेरे परिवार को रहने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब से हमें ये सुविधा प्राप्त हुई है तो मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ग्राम पंचायत मैनेजर की रहने वाली हूँ। मैं राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के तहत समूह से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम जागृति स्वयं सहायता समूह है। इसमें मैं प्रधान हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम प्रगतिशील ग्राम संगठन है। मेरे सीएल का नाम हिमानी चामुंडा है, जिसमें मैं सदस्य हूँ। मैं 2014 से समूह से जुड़ी हुई हूँ। इसमें मुझे कई लाभ मिले हैं। मैं समूह से जुड़ने के उपरांत औषधि पौधों की खेती कर रही हूँ। इससे मेरी आजीविका में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मैं नायब सूबेदार राम मेंझा का निवासी हूँ। जो हमारे को वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने लागू की है, उसका हमारे को बहुत फायदा हुआ। मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की जेहलेट पंचायत में भी रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। सोलन जिले की बसाल पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र की समनाल पंचायत में भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक करने के अलावा भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की जांच करने के अलावा उन्हें चिकित्सीय परामर्श भी प्रदान किया गया। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज शिमला जिला के मशोबरा ब्लॉक की भौंट और पगोग
बसंतपुर ब्लॉक की हिमरी व धरोगड़ा, ननखड़ी ब्लॉक की खराहन पंचायत सहित चौपाल, छुहारा और रोहडू ब्लॉकों की कई पंचायतों में पहुंची और क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के अलावा उन्हें विभिन्न योजनाओं में जोड़ा भी गया। इसी तरह सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विकास खंड की दूरदराज मालगी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। बिलासपुर जिले के झंडुता क्षेत्र की बलशीणा पंचायत में यात्रा के तहत लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। उधर हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के फायदों के बारे में अवगत करवाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा चुनावी बेला पर किए गए सारे वायदे झूठे निकले हैं। वे आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की गवारडू और देईदा नौण में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। धूमल ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार लोगों के पास जाकर पूछ रही है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें रथ यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं में शामिल किया जा रहा है। इस दौरान धूमल ने लोगों को किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन सहित अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के अलावा उन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार राज्य में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये केंद्र प्रदेश के लोगों को घर द्वार के समीप आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में नई आशा की किरण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में एक स्वास्थ्य टीम होगी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, सहायक नर्स, मिडवाइफ और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 50,000 व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से 56 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लाभ हुआ है। ये योजना 2020 में शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना से विक्रेता 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किश्तों में चुकाना होगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि योजना के तहत अब तक 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र के वीर जवानों के साहस, कुर्बानियों और दायित्व के प्रति उनकी कटिबद्धता के लिए सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों का समर्पण बेजोड़ है। उन्होंने सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने का भी आग्रह किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सभी वीर सशस्त्र बलों को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने देशवासियों से अपील की है कि उनके निस्वार्थ सेवा को पहचानने और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में अधिक से अधिक योगदान करें। इधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने राज्यपाल को सशस्त्र सेना ध्वज लगाया। राज्यपाल ने सभी नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता पूर्वक योगदान देने की अपील की है।
सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 9 व 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 9 दिसंबर को कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र की नाल्टी पंचायत और हमीरपुर जिले की रंगस व बल्ह पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। इसी तरह अनुराग सिंह ठाकुर 10 दिसंबर को ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के नहरिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत पशुपालकों से 1 जनवरी से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद शुरू करेगी। कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि गोबर से ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किला में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को मिल रही केंद्रीय योजनाओं की जानकारी, लाभार्थियों ने योजनाओं को सराहा। राज्य में 40 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी प्रदेश सरकार। और देश भर में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से 56 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को मिला लाभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।